सुंदर वन के जंगल में टूनी नाम की एक बहुत ही प्यारी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही दयालु थी। उसे दूसरी चिड़ियों का दर्द देखा नहीं जाता था। उसकी एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी थी। वह उसे बहुत ही प्यार करती थी। उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से कट रहा था। एक दिन वह जंगल में अपनी बच्ची के लिए खाना लेने के लिए जा रही थी। वह अपनी बच्ची का मन में ध्यान भी कर रही थी, लेकिन खाना तो लाना ही था। वह जाकर के जंगल में काफी दूर पहुंच गई। तभी उसने देखा कि सामने एक कबूतर पड़ा हुआ है। अरे बंटी भैया, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? इसमें से तो काफी खून भी बह रहा है। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ और इसको सही करती हूँ, और तुम्हें भी अपने साथ थोड़े दिन रखूंगी। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो। इसके बाद चिड़िया ने बंटी कबूतर को अपने पैरों से पकड़ा और उड़ती हुई उसे अपने घर लेकर पहुंच गई। चिड़िया ने ले जाकर उसको अपने घोंसले में रखा। टूनी चिड़िया कई दिनों तक उस कबूतर का इलाज करती रही। कुछ दिनों के बाद कबूतर की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। टूनी ने उसकी पट्टी भी खुलवा दी, क्योंकि अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। बंटी भैया, अब तुम काफी ठीक हो गए हो। दूसरी तरफ जग्गू कौवा मन ही मन में सोच रहा था कि मेरा तो प्लान पूरा कामयाब हो गया है। देखो, तुम दोनों लोग अपना ख्याल रखना और आराम से रहना। तब तक के लिए मैं जाती हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया के जाते ही उसकी बच्ची सो गई और उस कबूतर ने जैसे ही टूनी चिड़िया गई, झट से तिजोरी से पैसे निकाले और जग्गू कौवा को दे दिए। इसी तरह जब चिड़िया आई तब वह फिर खुशी हो गया। बंटी भैया, मुन्नी का ख्याल रखना और अपना भी। अब मैं जा रही हूँ मुन्नी के लिए लड़का देखने के लिए। फिर मैं आऊंगी तो थोड़ी देर हो जाएगी। गौरी बहन, मैं अपनी लड़की के रिश्ते के लिए आई हूँ। आपका लड़का काफी सुशील और काफी अच्छा है, तो उसके साथ रिश्ता तय करना चाहती हूँ। बताओ, तैयार हो? मेरी बच्ची बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील है और सारा काम भी कर लेती है। टुन्नी बहन, देखो, मेरा लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं उसे बहुत ही अच्छे से पाला है और मैं उसकी शादी करते समय कुछ न कुछ दहेज जरूर लूंगी। देखो गौरी बहन, मैं शादी तो बहुत ही अच्छी और धूमधाम से करूंगी, पर ये दहेज मैं नहीं दूंगी। टुन्नी बहन, मैं मजाक कर रही थी, शादी कर लूंगी। तभी दूसरी तरफ धूर्त कबूतर उस धूर्त कौवे को टुन्नी के घर से पैसे दे रहा था। जैसे ही टुन्नी आई वह फिर खुश हो गया। अरे बंटी भैया, मैं मुन्नी की शादी तय करके आ रही। अरे, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक तरफ वो दोनों बातें करने लगे और टुन्नी चिड़िया ने बक्से में देखा कि उसके पैसे तो गायब हैं। वो शादी कैसे करेगी? अच्छा तो बंटी भैया, अब मैं जाती हूँ। आप दोनों के लिए खाना ले आऊं। टुन्नी चिड़िया खाना खाने लेने के बहाने गई और चुपके से खिड़की से झांक कर देखने लगी। उसने देखा कि कबूतर कौवे को ढेर सारे पैसे दे रहा। उसने आते ही उससे कहा, अरे बंटी भैया, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैंने तो तुम पर बहुत भरोसा किया था और तुमने मेरा पूरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने सोचा था तुम मेरा घर का ख्याल रखोगे, पर तुम तो पीठ पीछे गद्दारी कर रहे थे। अरे टुन्नी, तू अपने दिमाग तो खोल। मैं यहाँ तेरा बच्चा या तेरा भाई बनकर नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे बर्बाद करने आया था। तू भूल गई, मैंने एक बार उस चिड़िया को मारा था जब तूने आकर के उसको बचा लिया था। मैं उसी दिन से मैं और जग्गू कौवा दोनों तुझसे नाराज थे और उसी का मैंने बदला लिया है। इसीलिए मैंने तुझको आज
अपनी बच्ची की शादी करने के लायक भी नहीं छोड़ा है। अब देखता हूँ तू अपनी बेटी की शादी कैसे करती है। अच्छा धोखेबाज, चल निकल जा मेरे घर से और दोबारा कभी वापस मत आना मेरे घर पे। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से बड़ा खुशी खुशी चला गया। जलील होने के बाद भी बहुत ही खुश था, लेकिन चिड़िया बहुत ही दुखी थी। इसलिए वो अपने बहुत ही पुराने दोस्त कौवे के पास जा पहुंची और बोली, अरे चुन्नू भैया, मेरी मदद करो। बंटी कबूतर और जग्गू कौवा ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। उन लोगों ने प्लान बनाकर मेरे सारे पैसे ले लिए। अब मैं क्या करूं? उनसे मुझे सारे पैसे लेने हैं। मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अब तुम मेरी मदद करो उन लोगों से पैसे लेने में। चलो जल्दी से उनसे पैसे लेने। इसके बाद चुन्नू कौवा और टुनी चिड़िया धीरे धीरे उन लोगों के पास जा पहुंचे। उन दोनों को उन्हें सबक भी सिखाना था। वो जा कर के उनके पास पहुंचे और हाँ तो बताओ पैसे कहाँ रखे हैं? अगर नहीं बताओगे तो बहुत बुरा होगा। तुमने टुन्नी के साथ जो किया है ये बहुत ही गलत है। अभी भी इज्जत से पैसे दे दो। टुन्नी अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने किसी के पैसे नहीं लिए हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना हो करो जाके। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा तो प्यार की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। आओ अब पैसे दोगे, नहीं तो तुमको पटकूं और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाए। होश अच्छे हो तो तुरंत पैसे निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दम निकाल लूंगा। समझे कि नहीं? ठीक है चुन्नू भैया, मुझे उतार दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं टुन्नी के सारे पैसे वापस कर दूंगा। मैं अब जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैंने उसे सबक सिखाने की कोशिश की थी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, ना ही मैं किसी का सामान उठाऊंगा। ठीक है, बताओ पैसे कहाँ रखे। और बंटी, आज के बाद इस कौवे के साथ दिखाई मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हारी तो खैर नहीं है। चलो, कहाँ तुम लोगों ने पैसे रख रखे हैं, मुझे वहाँ ले चलो और टुन्नी के सारे पैसे मुझे वापस कर दो अभी के अभी। टुन्नी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारा नमक खाया फिर भी गद्दारी की। टुन्नी बहन, ये लो अपने सारे पैसे और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करो। मैं आपके बीच में अब कभी भी बाधा बनकर नहीं आऊँगा। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं कभी भी ऐसा काम अब दोबारा नहीं करूँगा। इसके बाद टुन्नी चिड़िया ने उस धूर्त कौवे और कबूतर दोनों को माफ कर दिया और आकर के उन पैसों से अपनी बेटी की धूमधाम से घर में शादी की। शादी करने के बाद वो और उसकी बेटी जंगल में बहुत ही आराम से रहने लगे। इसके बाद कभी भी उस जंगल में किसी ने ना तो चोरी की और ना ही कोई पकड़ा गया। जंगल में सभी बहुत ही आराम से रहने लगे।